की तवज्जो इस वक्त मिडल ईस्ट पर है। हर न्यूज़ चैनल पर धमाके, मिसाइल्स और तबाही की तस्वीरें हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये जंग दरअसल दिखती कुछ और है और होती कुछ और? जब ईरान का एक सस्ता ड्रोन अमेरिका के महंगे डिफेंस सिस्टम से टकराता है तो वो सिर्फ एक हमला नहीं होता, वो एक डेटा पॉइंट होता है। रशिया और चाइना के लिए ये एक सुनहरी मौका है देखने का कि अमेरिका का टेक्नोलॉजी शील्ड कितना मजबूत है। आज हम हेडलाइन से हटकर बात करेंगे उस इनविजिबल लैब की, जहां इंसान नहीं बल्कि हथियारों की अकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जा रहा है। ईरान के पहाड़ों के नीचे क्या छुपा है? सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि ईरान ने ईगल 44 जैसे दर्जनों अंडरग्राउंड बेस बनाए हैं। इन बेस में सिर्फ मिसाइल्स नहीं बल्कि हाई टेक मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हैं। जब यहाँ से लॉन्च होता है तो रशियन सैटेलाइट्स और चाइनीज ट्रैकिंग शिप्स हर मिलीसेकंड का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। वो देखते हैं कि अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है, उसका राडर किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और उसकी इंटरसेप्शन एक्यूरेसी क्या है। ये एक लाइव ट्रेनिंग सेशन है जो बिना किसी डायरेक्ट जंग के रशिया और चाइना को अमेरिका के डिफेंस सीक्रेट्स दे रहा है। अब जरा मात हिसाब पर गौर करें। चाइना ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी दी है जो लो कॉस्ट बट हाई इम्पैक्ट है। एक ईरानियन शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ $22,000 है, लेकिन उससे गिराने वाली अमेरिकन इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $2 मिलियन से ज़्यादा है। चाइना की स्ट्रेटजी वाज़ेह है, अमेरिका को हथियारों की इस रेस में इकोनॉमिकली बैंकरप्ट कर दो। हर एक ड्रोन जो फायर होता है वो अमेरिका के खजाने पर बोझ डालता है। चाइना देख रहा है कि उनके सस्ते ड्रोन्स कैसे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के लूप्स को ब्रेक करते हैं। ये सबक चाइना को ताइवान या किसी बड़ी ग्लोबल जंग में काम आएंगे। ये जंग अकेली नहीं है। यूक्रेन में रशिया ने जो तजुर्बा हासिल किया वो ईरान को ट्रांसफ़र हो रहा है, और ईरान जो मिडल ईस्ट में सीख रहा है वो वापस रूस और चाइना जा रहा है। ये एक ग्लोबल सिग्नरी है। रूस ने सीरिया में 300 से ज़्यादा वेपन्स टेस्ट किए थे, और अब वही डाटा ईरान की प्रॉक्सीज को दिया जा रहा है ताकि अमेरिका के नए AI डिफेंस सिस्टम्स जैसे IBCS का स्ट्रेस टेस्ट किया जा सके। दुनिया समझ रही है कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन दरअसल ये एक वर्ल्ड वॉर ऑफ डेटा है। तो फैसला क्या हुआ? सच ये है कि मिडल ईस्ट का मैदान जंग दरअसल एक शोरूम बन चुका है। अगली बारी जंग वो नहीं जीतेगा जिसके पास ज्यादा फौज होगी, बल्कि वो जीतेगा जिसने इस इनविजिबल लैब से सबसे ज्यादा डेटा जमा किया होगा। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां हर धमाका एक टेक्नोलॉजी अपडेट है। अगली बार जब आप न्यूज़ देखें तो ये मत सोचें कि किसने जीता, बल्कि ये सोचें कि किसकी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई। मैं हूं नोबिता और आप देख रहे हैं द ग्लोबल आई। सब्सक्राइब करें सच्चाई के लिए।